वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कन्नूल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी उसका नाम था हेनरी बेकुरल। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो सूत्र था उसका सूत्रपात जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में जो गठित की गई थी परमाणु ऊर्जा का आयोग, उसका अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो उसमें होमी जहांगीर भाभा जी थे। ऑप्शन सी सही होगा। अगर पूछता कि जी हाँ सर, इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। E इक्वल टू mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था आइंस्टाइन। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो हमारा स्थित है वो है बेंगलोर में। ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पे इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो इसका इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन, एस से होता है स्पेस, आर से होता है रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये स्थित है कहाँ? बेंगलोर में। अब प्रश्न अगर पूछता कि इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है के सिवन। प्रश्न पूछता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था वो ऑप्शन बी सही है, 1930 में मिला था। और किस लिए मिला था इनको ये पुरस्कार? तो इन्होंने खोज किया था रमन प्रभाव, इसी के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु का जो नाभिक का खोज किया था उसका नाम है रदरफोर्ड। ऑप्शन ए सही होगा। रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था? तो क्रिस्कोग्राफ जो यंत्र था उसका जो खोज किया था उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? 11वें प्रश्न का आंसर होगा मेघनाद शाह। ऑप्शन डी सही होगा। ये जो पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, इसका राइटर है मेघनाद शाह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके को जो खोज किया था उसका नाम था एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था उसका नाम था जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम है जॉन डाल्टन, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। द ओरिजिन, ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक का राइटर जो है चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में
किसने खोजा? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोजा था ना, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन का जो खोज किया था उसका नाम था विलियम हार्वे। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये हुआ है, एक्सरे की खोज किसने किया था? जो एक्सरे ये किरण है इसका खोज किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गति के नियम को किसने दिया? तो गति का जो नियम दिया था वो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति हैं कौन? डॉक्टर सलीम अली खां। डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अनुवांशिकी कोड के खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम का जो खोज किया था उसका नाम था सी.डी. डुबे। ऑप्शन बी सही है। सी.डी. डुबे ने ही लाइसोसोम का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक के चयन का सिद्धांत जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। ऑप्शन ए सही होगा। 27वें प्रश्न का आंसर ए सही होगा। डार्विन ने ही प्राकृतिक के चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो लाइकेन का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था तुलासने। ऑप्शन डी सही है। लाइकेन का खोज जो किया था उसका नाम था तुलासने। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो जीवाणु का जो पता लगा उसको बोलते हैं लीवेनहॉक। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का जो खोज किया था उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का खोज जो किया था बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पॉल बिलार्ड। ऑप्शन डी सही होगा। गामा किरणों का जो खोज किया था ना पॉल बिलार्ड था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो रेबीज के टीका का जो खोज किया था ना उस वैज्ञानिक का नाम था लुईस पास्चर। ऑप्शन बी सही होगा। लुईस पास्चर ने ही रेबीज के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यह है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस नियम का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यह है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का जो खोज किया था उसका नाम था सीले और प्रिस्टले। दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक कौन? तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए थे उनका नाम है न्यूटन। ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।